मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम को भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल वाले बेच रहे हैं, जिसके बदले लोगों से वोट मांग रहे हैं, जबकि धर्म और राजनीति दो अलग अलग हैं। वहीं भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म का उपयोग होना ठीक नहीं है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह शनिवार को रतलाम जिले में एक शादी समारोह में शामिल होने आए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने भाजपा और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाजपा राम को बेचने की राजनीति कर रही है। वे सीएम को झूठा ठहराते हुए साथ ही में हिजाब विवाद से लेकर किसानों को मिली राशि पर भी भाजपा पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। रतलाम सर्किट हाउस पर प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बड़ा झूठा और कोई नहीं है। कहने को रोज पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन नर्मदा किनारे 3 पेड़ भी जीवित नहीं हैं। साथ ही में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में मामले में कहा कि आतंकवादियों को सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, न वे हिंदू होते हैं, न ही मुसलमान, न सिख और न ही ईसाई। सजा मिलनी ही चाहिए। धर्म का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि धर्म सबका है, राम सबके है। जो आस्था जिसमें है, हमारी आस्था उसमें है, लेकिन राम को हम बेच नहीं सकते। राम को बेचना धार्मिक हमारी जो परंपरा है सनातन धर्म के खिलाफ है। हर व्यक्ति को अपने आस्था के अनुसार भगवान राम की, जिसमें भगवान राम के हैं, श्री कृष्ण के जो माने, शंकर भगवान, जैन समाज को, मुसलमान अपने अल्लाह मोहम्मद प्रॉफिट साहब को, सब अपने अपने धर्म के लोग अपनी आस्था के अनुसार ये उनका धर्म का पालन करते हैं। अब मैं कौन से धर्म में पैदा हो, ये मैं तो तय नहीं करता, ना आप तय करते, ना कोई परिवार, जहाँ से हमको परिवार में और जो संस्कार हमारे पड़ गए उनका हम पालन करते हैं। लेकिन कोई धर्म, मैं तो इस बात को कहता हूँ, आप विवेकानंद जी को पढ़ लीजिए, आप स्वामी रामकृष्ण को पढ़ लीजिए, आप महात्मा गांधी को पढ़ लीजिए, सर बोलिए राधा कृष्ण को पढ़ लीजिए। कोई धर्म नफरत फैलाना नहीं उसमें है। सब धर्मों का रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल एक है। और मूल आधार हर धर्म का क्या है? इंसानियत, अच्छा इंसान बनो, यही मूल धर्म है, मूल आधार है हर धर्म का। उस धरना देना पड़ा, तो वर्तमान में राजनीति के ऐसे हालत क्यों पैदा हो गए? शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, महा झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। इनसे बड़ा झूठा कोई मिलेगा नहीं। मैंने 1.25 महीने से टाइम मांगा, किस बात के लिए? भोपाल, गुना, विदिशा, राजगढ़ के किसानों की जमीन डूब रही थी 2 बांध के अंदर। वहां के लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा था। मशीनें चालू कर दी, खेत खोदना चालू कर दिया। तो मैंने उन लोगों का डेलीगेशन मिलवाने के लिए टाइम मांगा, और शिवराज जी ने 1.25 महीने तक टाइम नहीं दिया। तो मैं क्या करता? विपक्ष की भूमिका क्या होती है? धरना प्रदर्शन। सुनो, विपक्ष की भूमिका ये होती है, नहीं दोगे मैं तुम्हारे सामने धरना दूंगा। सुन लो, मैंने धरना दिया। सुन, धरना देने के बाद उनका एक मैसेज आया कि नहीं साहब आप धरना देंगे पहले, 1 दिन पहले कि साहब 21 तारीख को मिल लीजिए। हमने कहा ठीक है, हम मिलेंगे 21 को। आप सुनिए, जब जाने लगे तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा? हमने धरना दिया। धरना देने के बाद फिर हमारे पास मैसेज आया कि साहब ठीक है, कल आप मिल लीजिए। तो अगर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आप कहते हैं कांग्रेस मजबूर नहीं करती, हमने मजबूर कर दिया ना चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए मजबूर किया कि नहीं? आप बताइए। सिंह साहब आप कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी उन्होंने 1 साल 365 दिन पेड़ लगा, उनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये क्या निजीकरण की और मोदी सरकार? पूरा निजीकरण। LIC जो कि ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने LIC 100 करोड़ से स्थापित की थी, और आज उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ का है। लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है, लाखों लोगों को फायदा दिया हुआ है।
अब उसका निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम लोग क्योंकि तब समझ लीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट और आउटराइट सेल दोनों में फर्क है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि आपका 100% शेयर है, उसमें से हमने 10%, 20%, 51% तक मैनेजमेंट हमारा है, यानी कि सरकार का है। सरकार का है तो उससे लाभ किसको होता है? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को, और अनारक्षित जो वर्ग है, जो अनरिजर्व सेक्टर है, उसके भी करीब 10% लोगों को उसमें लाभ मिलता है। उनका रोजगार छिन जाएगा। इसलिए हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का मैनेजमेंट उनके हाथ में रहना चाहिए। ठीक है, शेयर्स आप अनलोड, तो शराब की नीति आप देख लीजिए। उमा भारती जी कहती हैं शराबबंदी होना चाहिए, प्रज्ञा जी कहती हैं शराबबंदी होना चाहिए, और शिवराज सिंह चौहान जी शराब को सस्ता कर रहे हैं। अब यही कथनी और करनी में विशेष अंतर सामने निकला। पूरी शराब नीति जो है, हम लोगों ने उस समय साफ बताया था कि इतना इसमें घाटा होता है कि इसलिए कोई भी सरकार आ जाए ये सफल नहीं हो सकती। वो गुजरात को आपका बगल में लगा हुआ है, इतने कई दशकों से वहाँ शराबबंदी है, लेकिन सबसे आसान शराब प्राप्त करना गुजरात में है। आप 10 मिनट में जो ब्रांड चाहते हो आपके घर पे पहुंच जाएगी। इसमें किसका फायदा होता है? एक्साइज, पुलिस और नेताओं का। हमने उस समय बना दिया था कार्यक्रम, नीति बना ली थी कि जिस मोहल्ले में 50% से ज्यादा महिला है, उस दुकान का विरोध करते वहां दुकान बंद कर देनी चाहिए। वो सिंपल व्यवस्था है। इसलिए शराबबंदी के मामले में भी भाजपा का जो अंतर्द्वंद है उसका निराकरण शीघ्र, और उतने ही तो मैं नर्मदा परिक्रमा मैंने की है, और नर्मदा परिक्रमा में इन्होंने लगभग 150 करोड़ के वहां पे प्लांटेशन किया। मैं सुनो, 3 पेड़ मिले, 3 पौधे मिले, 3। तो आप बताओ उनको झूठा कहोगे और ईमानदार कहो? अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है उनका। वर्ल्ड रिकॉर्ड आप लोग बनवा देते। लेकिन धरना आप देते हैं और अकेले में मुलाकात तो कमलनाथ जी कर लेते हेलीपैड पे। मुलाकात कैसी मालूम है आपको? एक उतर रहे थे, एक जा रहे थे, और उसके बाद ऊपर तो सब एक है। आपको भी देखा हमने केंद्रीय मंत्रियों के साथ में खूब एक बात सुन लीजिए, ऐसा है, एक बात सुन लीजिए, राजनीति में मतभेद होता है, नीतियों पर मनभेद नहीं होता है। मेरा हमेशा से 10 साल तक मैं रहा, यही शिवराज सिंह चौहान को जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने ही उनका इलाज फ्री में करवाया था। पटवा जी, सकलेचा जी, जोशी जी मुझसे टाइम मांगते थे, मैंने कहा आप बताइए, मैं खुद आपके घर पे आऊंगा। ये अपने पॉलिटिकल जो ओपोनेंट होता है उससे हमारी दुश्मनी नहीं होती है, विचारों का मध्ययुद्ध होता है। विचारों के मामले में हमने कभी ना समझौता किया है, ना करेंगे। लेकिन अगर जनता की आवाज वो उठाना चाहते हैं तो हम लोग उनकी बात ना सुने। हम लोग काहे के हैं? ये कैलाश विजयवर्गीय पूछ लीजिएगा, ये इंदौर नगर निगम का महापौर थे। मैंने कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए भी पूरा इनको सपोर्ट किया कि नहीं, पूछ लीजिए कैलाश विजयवर्गीय। आपके शिष्य कहलाते हो तो? जी, आपके शिष्य कहलाते हैं? मेरे शिष्य चारों तरफ हैं। कांग्रेस में जो आपके पास दिमाग है वो भाजपा में कैलाश जी के पास है। जी? कांग्रेस में जिस प्रकार से आप ये राजनीति में एकदम पुरोधा हैं, वो ही भाजपा में कैलाश जी होंगे। ऐसा है? बिल्कुल। भाजपा और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनके पास कोई और बात ही नहीं है। अब राम के बारे में कहते राम मंदिर हमने बनाया इसलिए हमको वोट दो। अरे राम का क्या अस्तित्व नहीं था क्या आपके आने के पहले? वोट तो मिल ही रहे ना। देखिए, वोट की बात मैंने आपसे कहा ना, कांग्रेस पार्टी कभी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगी। चाहे हम चुनाव जीते या हारे, धार्मिक आधार पर चुनाव कांग्रेस न कभी लड़ी है न लड़ेगी। अभी सर, अगले पंचायत चुनाव में या अगले विधानसभा चुनाव में क्या यूपी की तर्ज पर 50% सीटें महिलाओं के लिए यहाँ भी आवंटित होंगी, आरक्षित होंगी? हमने ही शुरुआत की थी महिलाओं का आरक्षण के लिए, अब देखते हैं।
सरकार तो हमारी है नहीं, ना वहाँ है ना यहाँ। सर फिर भी आप प्रतिशत तो तय कर सकते हैं, 50% जैसे बेटी हूँ कर सकते हैं। जैसा प्रियंका जी ने जी प्रयास और प्रयोग किया है और दिया भी है, 40% महिलाओं को टिकट दिए हैं। कांग्रेस पार्टी तो कानून में परिवर्तन करना चाहती है। हम लोगों ने लोकसभा में पास करा दिया था, फिर भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने हिजाब वाले मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हर एक धर्म परंपरा की अपनी मान्यता होती है। कोई घूंघट निकालता है तो कोई सर ढकता है, कोई पर्दा करता है। हिजाब और बुर्का दोनों अलग अलग हैं। जब भी हम सरकार से हिसाब किताब की बात करते हैं तो वह हिजाब की बात करते हैं। चलने लग गया, सब पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की बातें हो रही हैं। आप और कांग्रेस इसमें क्या स्टैंड रखती है? सीधी सी बात है, राकेश टिकैत बड़े अच्छी बात कही उन्होंने। हम मांगते हैं इनसे हिसाब किताब और ये हमें थमा देते हैं हिजाब। बात यह है कि हर समाज में, हर संप्रदाय में, समुदाय में अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हमारी बहुएं आती हैं तो उनको कहा जाता है सर ढको, घूंघट निकालो, होता है कि नहीं अपने मालवा राजस्थान सब जगह। अब मुसलमान लोग उसमें सर ढकते हैं, पल्लू रहता नहीं, हिजाब रहता है। हिजाब क्या है? बुर्का नहीं है। बुर्का और हिजाब में फ़र्क है। तो इसलिए इसका पॉलिटिकल इश्यूज नहीं बनाना चाहिए। हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ स्थानीय कांग्रेस जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां उन्होंने घर घर चलो अभियान और डिजिटल सदस्यता अभियान पर चर्चा की। खैर मध्य प्रदेश के लिए रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट।